नमस्कार साथियों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारी YouTube चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं उत्तर प्रदेश ग्राम पंचायत चुनाव 2026 से जुड़ी उस बड़ी और बेहद अहम जानकारी की जिसका इंतजार आप सभी काफ़ी समय से कर रहे थे। दोस्तों, इस समय पूरे उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनावों को लेकर माहौल पूरी तरह गरमाया हुआ है। गांव की चौपाल हो, चाय की दुकान हो या फिर सोशल मीडिया, हर जगह सिर्फ एक ही सवाल पूछा जा रहा है, ग्राम पंचायत चुनाव कब होंगे? आरक्षण का फॉर्मूला क्या रहेगा? किस ग्राम सभा में कौन सी सीट आने की संभावना है? और 2015-2021 के आधार पर 2026 की सीट का अनुमान कैसे लगाया जाए? आज के इस वीडियो में हम इन सभी सवालों का जवाब पूरे चार्ट, उदाहरण और आसान भाषा में देने वाले हैं। पंचायत चुनाव 2026 की संभावित तारीख। सबसे पहले बात करते हैं पंचायत चुनाव की संभावित तारीख को लेकर। दोस्तों, अभी तक राज्य निर्वाचन आयोग या उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से कोई आधिकारिक तारीख घोषित नहीं की गई है, लेकिन जो अंदरूनी अपडेट और प्रशासनिक चर्चाएं सामने आ रही हैं, उनके अनुसार ग्राम पंचायत चुनाव अप्रैल 2026 के तीसरे या चौथे हफ्ते से शुरू हो सकते हैं और मई 2026 के पहले सप्ताह तक चल सकते हैं। फिलहाल इसे केवल संभावित तारीख ही माना जाए, क्योंकि अंतिम फैसला सरकार और राज्य निर्वाचन आयोग ही करेगा। पंचायत चुनाव 2026 में आरक्षण किन-किन को मिलता है? अब बात करते हैं पंचायत चुनाव के सबसे अहम मुद्दे आरक्षण की। उत्तर प्रदेश ग्राम पंचायत चुनाव में मुख्य रूप से ये वर्ग शामिल होते हैं। अनुसूचित जाति एससी लगभग 21 से 22%, अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी लगभग 26 से 27%, अनुसूचित जनजाति एसटी उत्तर प्रदेश में संख्या बहुत कम होने के कारण लगभग न के बराबर, सामान्य या अनारक्षित वर्ग, इसमें कोई भी वर्ग चुनाव लड़ सकता है। यहाँ एक बहुत ज़रूरी बात समझना ज़रूरी है। सामान्य सीट का मतलब ये नहीं कि एससी या ओबीसी चुनाव नहीं लड़ सकते। सामान्य सीट पर एससी, ओबीसी, जनरल, महिला, पुरुष सब चुनाव लड़ सकते हैं। आरक्षण रोटेशन का नियम क्या है? दोस्तों, पंचायत चुनाव का सबसे बड़ा और सबसे अहम नियम है आरक्षण रोटेशन यानी चक्र प्रणाली। इसका सीधा मतलब ये है कि हर चुनाव में एक ही वर्ग को बार बार मौका नहीं दिया जाएगा, अलग अलग वर्गों को बारी बारी से अवसर मिलेगा। इसी वजह से हर चुनाव में सीटें बदलती रहती हैं। आमतौर पर यह चक्र कुछ इस तरह चलता है: एससी, ओबीसी, जनरल, महिला, फिर दोबारा नया चक्र। लेकिन ध्यान रहे, ये सब जनसंख्या के अनुपात पर निर्भर करता है। बीडीजी उदाहरण से समझिए पूरा आरक्षण फॉर्मूला। अब मैं आपको कुछ आसान उदाहरण देता हूं जिससे आपकी पूरी कंफ्यूजन खत्म हो जाएगी। उदाहरण 1, अगर किसी ग्राम सभा में 2015 में एससी सीट थी, 2021 में ओबीसी हो गई, तो 2026 में पूरी संभावना है कि सीट सामान्य यानी जनरल हो। उदाहरण 2, अगर 2015 में सामान्य सीट, 2021 में ओबीसी सीट, तो 2026 में एससी सीट आने की संभावना बनती है, लेकिन तभी जब उस ग्राम सभा में एससी जनसंख्या पर्याप्त हो। अगर एससी जनसंख्या बहुत कम है, जैसे 5-10%, तो सीट फिर से सामान्य कर दी जाती है। उदाहरण 3, अगर 2015 में ओबीसी, 2021 में एससी, तो 2026 में सामान्य सीट आने की पूरी संभावना होती है, क्योंकि आरक्षण का चक्र पूरा हो चुका होता है। उदाहरण 4, अगर 2015 में एससी, 2021 में सामान्य, तो 2026 में ओबीसी सीट आने की संभावना होती है, लेकिन अगर ओबीसी जनसंख्या पर्याप्त नहीं है, तो 2015 वाली सीट दोबारा भी दी जा सकती है। महिला और पुरुष सीट बार बार क्यों आती है? अब एक बहुत बड़ा सवाल, महिला और पुरुष सीट 2 बार क्यों आती है? अगर किसी ग्राम सभा में 2015 में ओबीसी महिला, 2021 में ओबीसी पुरुष, तो इसका साफ मतलब ये है कि उस ग्राम सभा में ओबीसी जनसंख्या 50% से ज़्यादा है। ऐसी स्थिति में उसी वर्ग में महिला पुरुष रोटेशन हो सकता है, लेकिन आमतौर पर तीसरी बार सीट सामान्य कर दी जाती है। याद रखने वाली सबसे ज़रूरी बातें। दोस्तों, इस वीडियो की सबसे अहम लाइनें ध्यान से सुनिए। सामान्य सीट सबके लिए खुली होती है।
आरक्षण पूरी तरह जनसंख्या पर निर्भर करता है। हर ग्राम सभा का फॉर्मूला अलग-अलग होता है। 2015 और 2021 का डेटा देखना बहुत ज़रूरी है। बिना पुराने रिकॉर्ड देखे कोई भी दावा गलत हो सकता है। अपनी ग्राम सभा की सीट कैसे पता करें? अगर आप जानना चाहते हैं कि आपकी ग्राम सभा में 2026 में कौन सी सीट आ सकती है, तो कमेंट बॉक्स में ये जानकारी ज़रूर लिखें। आपकी ग्राम सभा का नाम, SC-OBC जनरल की अनुमानित जनसंख्या प्रतिशत, 2015 की सीट, 2021 की सीट। हम आपके लिए सीट का पूरा एनालिसिस करने की कोशिश करेंगे। अगर आपको ये जानकारी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, क्योंकि यहाँ आपको मिलती है पंचायत चुनाव से जुड़ी हर सटीक, पुख्ता और सबसे पहले आने वाली जानकारी।